हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन ई लर्निंग क्लास में। आज की क्लास में हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी डिवाइस कि मेमोरी यूनिट्स, मेमोरी डिवाइस क्या होती है। इससे पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर सिस्टम में ही सॉफ्टवेयर पार्ट के बारे में डिस्कशन किया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर का क्या महत्व होता है कंप्यूटर सिस्टम में और सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की क्लास में हम मेमोरी डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे कि मेमोरी डिवाइस का क्या होती है, मेमोरी डिवाइस की क्लासिफिकेशन कितने प्रकार से करते हैं, कितने प्रकार की मेमोरी का कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन ई लर्निंग क्लास। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी की कि मेमोरी यूनिट क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि कंप्यूटर के अंदर बड़ी मात्रा में सूचनाएं और आंकड़े संग्रहित करने की बहुत आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर हम उन्हें पुनः प्राप्त कर सकें। तो इन आंकड़ों और सूचनाओं को कंप्यूटर की जिस इकाई में स्टोर किया जाता है, संग्रहित करके रखा जाता है, उस इकाई को मेमोरी यूनिट कहते हैं, मेमोरी डिवाइसेस कहते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी स्टोरेज या इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी या इसको हम ऑक्सिलियरी मेमोरी भी कहते हैं। तो जैसा कि आपको पिक में भी दिखाया गया है कि विभिन्न प्रकार की हमारी मेमोरी डिवाइसेस जो हैं इस पिक में आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क, रैम, रोम, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, टेप, मैग्नेटिक टेप, एटसेट्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन मेमोरी की कि मेन मेमोरी क्या होती है। जो हमारी मेन मेमोरी होती है यह संग्रह इकाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर निर्देश और डाटा को मेन मेमोरी से ही पढ़ता है। और हमारी मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। हमारी पहली होती है रैम, दूसरी होती है रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो इस प्रकार से हम एक एक करके इन सभी मेमोरीज के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम होती है, यह एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें सूचनाओं को पढ़ा और लिखा जा सकता है तथा इसमें सूचनाओं को संग्रह भी किया जा सकता है। यहाँ रैंडम शब्द का अर्थ है कि इस प्रकार की मेमोरी में सभी लोकेशन को पढ़ने में या लिखने में समान समय लगता है, इसलिए इसको हम वोलेटाइल मेमोरी अर्थात बिजली जाने पर इसमें संग्रह किए गए डाटा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। यह एक अस्थाई मेमोरी होती है। और बात करते हैं रोम मेमोरी की, रीड ओनली मेमोरी। रैम मेमोरी की जो आपकी चिप दिखाई गई है वो पिक में दिखाई गई है कि किस प्रकार की हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अब बात करते हैं रोम मेमोरी की, रीड ओनली मेमोरी। तो जो हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है वो एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, रीड ओनली, उसको हम पढ़ सकते हैं, इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। और यह मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है अर्थात इसमें सूचनाएं स्थायी रूप से स्टोर की जाती हैं, संग्रहित रहती हैं, बिजली के चले जाने पर भी सूचनाएं नष्ट नहीं होती। तो इस प्रकार से जो हमारी रैम और रोम मेमोरी है उनके बारे में आप, उनका जो इंट्रोडक्शन था, परिचय था, उसके बारे में आपको अच्छे से मालूम हुआ है। रैम मेमोरी में हम जो सूचना और डाटा है उसको हम पढ़ने और लिखने के साथ साथ संग्रहित भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक अस्थाई मेमोरी होती है, बिजली जाने पर सारी सूचनाएं, सारा डाटा नष्ट हो जाता है। और रोम के अंदर इस मेमोरी में हम केवल अपनी डाटा सूचनाओं को सिर्फ पढ़ सकते हैं। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब बिजली जाने पर हमारी सूचनाएं और डाटा जो है वो परमानेंट स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है।
तो अब एक एक करके रैम और रोम मेमोरी के प्रकारों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले रैम मेमोरी जो है हमारी वो दो प्रकार की होती है, जैसे कि एस रैम, इसका पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऐसे ही डी रैम, जिसका पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो जो हमारी एस रैम होती है वो ऐसी मेमोरी होती है, इस मेमोरी में सूचना विद्युत बिजली मिलने पर स्थायी बनी रहती है, इसलिए इसको अतिरिक्त परिपथ की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह मेमोरी डी रैम जो हमारी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसकी तुलना में बहुत तेज गति से कार्य करती है। यह मेमोरी महंगी होने के साथ अधिक मेमोरी के रूप में काम में नहीं ली जा सकती, जो हमारी एस रैम होती है। ऐसे ही हमारा जो इसका पिक में आपको एस रैम की जो है एक मेमोरी दिखाई गई है कि किस प्रकार की हमारी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। अब बात करते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की। तो यह मेमोरी गतिशील होती है, इसमें पावर सप्लाई मिलते रहने पर भी सूचना लीक हो सकती है, जिससे इसमें अतिरिक्त रीजनरेटर सर्किट की आवश्यकता होती है जो सूचना को यथावत वैसे का वैसा ही बनाए रखता है। और यह मेमोरी एस रैम की तुलना में थोड़ी धीरे धीरे गति से कार्य करती है। इस मेमोरी का घनत्व अधिक होता है एवं इनकी कीमत कम होती है, इसलिए इनका प्रयोग मुख्य मेमोरी के रूप में किया जाता है। पिक में आपको डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का चित्र दिखाया गया है कि जो हमारी डी रैम होती है वो कैसी होती है। तो बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो हमारी जो रोम मेमोरी होती है मुख्य रूप से वो चार प्रकार की होती है। सबसे पहली मेमोरी होती है हमारी पी रोम, इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार की मेमोरी में एक बार प्रोग्राम को स्टोर करने के पश्चात उसको हम बदल या डिलीट नहीं कर सकते, इसे एक बार लिखा जाता है और बार बार पढ़ा जा सकता है। पिक में आपको एक पी रोम मेमोरी का चिप दिखाई गई है। अब बात करते हैं जो दूसरी प्रकार की मेमोरी होती है वो है हमारी ई पी रोम, जिसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर करने के पश्चात बदला या हटाया भी जा सकता है। इस मेमोरी से प्रोग्राम हटाने के लिए पराबैंगनी किरणें अल्ट्रा वोलेट रेज का उपयोग किया जाता है और नए प्रोग्राम संग्रहित भी किए जा सकते हैं। आपको पिक में एक ई पी रोम मेमोरी की चिप दिखाई गई है। अब बात करते हैं जो हमारी तीसरे प्रकार की रोम मेमोरी होती है वो होती है डबल ई पी रोम, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में प्रोग्राम को आवश्यकता पड़ने पर विद्युत तरंगों द्वारा मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम डाले जा सकते हैं। पिक में आपको एक डबल ई पी रोम मेमोरी की चिप दिखाई गई है। और चौथी होती है हमारी फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी जो होती है वो एक स्थायी नॉन वोल्टाइल कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसको इलेक्ट्रिकली इरेज व रीप्रोग्राम किया जा सकता है। यह तकनीक फ्लैश मेमोरी कार्ड में मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है, जिनमें सामान्यतः भंडारण व डाटा के स्थानांतरण का काम दो कंप्यूटरों या अन्य डिजिटल उत्पादों में करते हैं। इसकी कीमत काफी कम होने के कारण इसका बहुतायत से प्रयोग हो रहा है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी का अर्थ होता है कि विद्युत के न रहने पर भी इसमें सूचनाएं नष्ट नहीं होती, सूचनाएं स्टोर रहती हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो रोम मेमोरी है वो चार प्रकार की होती है जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब बात करते हैं सेकेंडरी और
ऑक्सिलियरी मेमोरी। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी थी, पिछली स्लाइड्स में हमने उसके बारे में डिस्कशन किया, एक एक करके सभी के बारे में चर्चा की विस्तार से। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। उसके बाद रैम मेमोरी और रोम मेमोरी के भी आगे प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी की। तो जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज मेमोरी और दूसरी होती है ऑप्टिकल स्टोरेज मेमोरी। तो जो हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज मेमोरी होती है वो इस प्रकार की मेमोरी में हम मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क आदि का प्रयोग करते हैं। इनमें डाटा चुंबकीय विधि द्वारा संग्रहित किया जाता है। जैसा कि आपको पिक में दिखाया गया है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हमारी तीन प्रकार की हैं, जैसे कि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप या टेप। ऐसे ही अब बात करते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज की, जिसका हिंदी में हम प्रकाशीय संग्रहण मेमोरी भी कहते हैं। इस प्रकार की मेमोरी में डाटा जो है वो प्रकाशीय विधि से संग्रहित किया जाता है। जैसे कि उसके हमारे प्रकार होते हैं सीडीज, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, जैसे कि आपको पिक में दिखाया गया है। तो ये हमारी ऑप्टिकल स्टोरेज मेमोरी होती है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने मेमोरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, मेमोरी का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि मेमोरी कितने कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रकार की मेमोरी का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ऑनलाइन ई लर्निंग क्लास में आपने कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी डिवाइस, मेमोरी यूनिट को अच्छे से सुना, अच्छे से समझा है। तो आज की हमारी ऑनलाइन ई लर्निंग क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स।